नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मत करो विवाद, उनके विकास को करना होगा आप सभी को याद। एसआईआर के चर्चा के वक्त मैं करता हूं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद, लोकतंत्र का विरोध करने वालों को करता हूं मैं बर्बाद। डिप्टी चेयरमैन सर, एसआईआर के चर्चा के वक्त मैं करता हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद। एसआईआर के चर्चा के वक्त मैं करता हूं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद, लोकतंत्र का विरोध करने वालों को करता हूं मैं बर्बाद। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मत करो विवाद, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मत करो विवाद, उनके विकास को करना होगा आप सभी को याद। लोकतंत्र मजबूत करने के लिए है एसआईआर, लोकतंत्र मजबूत करने के लिए है एसआईआर, अपने अपनी नौका करो तुम पार, हम चुनाव में नहीं मानते हार, हम चुनाव में नहीं मानते हार, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे चौथी बार। आप तो बोलते हैं कि तीन मिनट में मैं क्या बोलूं, वही समय है, वही 3 मिनट में क्या बोलूं, कांग्रेस का पोल मैं कैसा खोलूं, मैं तो नहीं हूं ज्यादा चालू, मैं तो नहीं हूं ज्यादा चालू, मैं 3 मिनट में क्या बोलूं। संसद में अब नहीं है लालू, संसद में अब नहीं है लालू, इसलिए मैं नहीं खाता हूं आलू। प्लीज, जो व्यक्ति मौजूद नहीं उनका नाम न ले, ये संसद की मर्यादा। होता है चोरी, वोट नहीं होता है चोरी, झूठी है ये कांग्रेस की स्टोरी। वोट नहीं होता है चोरी, झूठी है कांग्रेस की स्टोरी। नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सत्ता की डोरी, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सत्ता की डोरी, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं वोट होता है चोरी। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को इतना बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय ले लिया था और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाने के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सुझाव दिया था। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का नहीं होता है। डिप्टी चेयरमैन सर, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन की लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट होती है, उनमें क्या करना है इसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। तो 2 बार वोटिंग करते, 3 बार वोटिंग करते हैं। जो लोग मतलब गलत सर्टिफिकेट देकर जो लोग वोटर लिस्ट में उनका नाम न डाला है, वैसे लोगों को चेक करने के लिए एसआईआर है। ये आप विरोधी लोगों के लिए नहीं है। और इसी तरह जिस तरह हमारे डेरेन जी बोल रहे थे, ममता जी के बारे में हमको बहुत बड़ा आदर है। कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर अन्याय किया था, ममता जी को कांग्रेस पार्टी से छोड़नी पड़ी थी और ममता दीदी को इसके पहले जो चुनाव हुआ था, थैंक यू, उसमें डिप्टी चेयरमैन बोले वही रिकॉर्ड पे जाए। उनको अच्छी सफलता मिली थी, आपका समय खत्म हुआ। 607 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छी सीटें मिली थी। लेकिन तब ये हुआ था कि भाई कांग्रेस पार्टी को और सीपीएम को वोट नहीं मिला था, पूरा वोट मिला था ममता दीदी को, ममता दीदी को मिला था। और आपको लोकतंत्र में सत्ता दी, अच्छी बात है। इसीलिए मुझे लगता है भाई यहाँ इसे आरोप लगाना ठीक नहीं है। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी आज तक सत्ता में रही, क्या वो वोट की चोरी रही थी? मैं दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा। 70 साल तक सत्ता में रही थी, मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूं। 60 साल सत्ता पे रही थी। माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा जी, माननीय कार्तिकेय शर्मा, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी। तो आर्टिकल 114 और 115 भारतीय संविधान के अंतर्गत कंसोलिडेटेड फंड से केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए है। और जो सप्लीमेंट्री है वो 1.32 लाख करोड़ की है, जिसमें नगद केवल 41,455 करोड़ रुपए हैं। शेष 90,812 करोड़ को विभागीय बचत के लिए। और जो सप्लीमेंट्री भी आई है वो फर्टिलाइजर्स के लिए आई है, शिक्षा के लिए आई है,
उज्ज्वला गैस एजेंसी के लिए, उज्ज्वला जो स्कीम उसके लिए आई है और रक्षा के लिए आई। तो कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार जब बजट लेकर आती है और बजट के क्रियान्वयन में उसको आवश्यकता होती है कि इस पर अधिक खर्च करना है, तो पूरक अनुदान की मांगे लेकर आती है। विकास का काम बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए इस सरकार ने भी, जिसने जब बजट प्रस्तुत किया था, तो बजट प्रस्तुत करने के बाद में जो प्रतिक्रिया थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने कहा था कि ये बजट 2047 के विकसित भारत को नींव रखने का बजट है। ये बजट इस प्रकार का है और उस बजट के हिसाब से काम भी हुए। माननीय सभापति, आज मैं जब खड़ा होकर यहाँ बोलता हूं तो मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि मैं उस देश के अंदर खड़ा हूं जिसकी अर्थव्यवस्था 4.65 ट्रिलियन डॉलर हो गई है और जो चौथी अर्थव्यवस्था है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की जा रही है। आज जब मैं बजट पर इस पूरक मांगों पर बोलने खड़ा हुआ हूं तो लगातार 3 वर्ष को अगर समेकित निकालें तो 7% की दर से विकास की दर है। जब हम निकालें तो इस बार का जो 3 महीने का हुआ है वो 8.2 का है। और हम गर्व के साथ अब कह सकते हैं कि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था को लेकर खड़ा है जो विश्व को चुनौती दे रही है और विश्व में चमकती हुई अर्थव्यवस्था है और आगे बढ़ रही है। इसका परिणाम है। माननीय सभापति महोदय, मुझे कई बार आश्चर्य होता है, अमेरिका के एक राष्ट्रपति जी ने बोल दिया कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, और वो बोला और नकलची यहां बोलने लगे ये डेड इंडिया, डेड इकोनॉमी है। मैं इनका नकालों से सावधान रहो भाई। ये नकालापन किस काम का है? आज की अगर व्यवस्था देखें अपन तो शिक्षा में नई शिक्षा नीति के अनुसार इन्होंने खर्च किया है और उस खर्च करने के कारण से आज 54 विश्वविद्यालय और 12 IIT विश्व रैंकिंग में आ गए। अभी फर्टिलाइजर पर पैसे मांगे हैं तो सारे देश में किसानों को फर्टिलाइजर की ज्यादा आवश्यकता है तो सरकार उसको कम नहीं कर सकती, तो सरकार उसको लेकर आती है। माननीय उपसभापति महोदय, डिफेंस के लिए पैसे मांगे हैं 477 करोड़ रुपए ज्यादा, और सबसे ज्यादा खर्चा अगर भारत सरकार ने 4,91,732 करोड़ रुपए का सर्वाधिक बजट है। और इस पर जब पैसा मांगा है तो पैसा इसलिए मांगा है कि राफेल भी खरीदने हैं, पैसा इसलिए मांगा है कि तेजस्वी बनाने हैं, पैसा इसलिए मांगा है कि S-400 भी लेना है, और पैसा इसलिए मांगा है कि कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, नरेंद्र मोदी जी उस सुदर्शन चक्र को भारत के आकाश पर मंडराएंगे। जो भी कोई आएगा अपने आप मर जाएगा, गिर जाएगा। इसके लिए पैसे मांगे हैं। तो विपक्ष को चर्चा करने समय इन बातों की चर्चा करनी चाहिए थी। और जब ये बजट जो सारे पेश हुए हैं, इनके आंकड़ों को आप देखिए, कौन सा ऐसा देश है जिसने वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के बाहर लाकर खड़ा कर दिया? वो भारत। कौन सा ऐसा देश है जो लगातार 20 किस्त अपने किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में दे रहा है? कौन सा ऐसा देश है जिसने 11-12 जो किए थे अपन ने जनधन योजना, उसमें 2.60 लाख करोड़ रुपया 55-56 करोड़ खातों में आज जमा है। ये भारत देश है। अरे नरेंद्र मोदी की सरकार है। अरे उनके बजट की आर्थिक प्रक्रियाओं के संबंध में अब इसमें पैसा दिया गया है तिलहन के लिए और दलहन के लिए। भारत में आज भारत अन्नपूर्णा है। हमने वो स्थिति देखी है भारत की, जब भारत में PL 480 का गेहूं बिकता था, लाइन लगाकर लोग लेते थे। आज भारत अन्नपूर्णा है। 131 देशों को अन्न का निर्यात करते हैं। और अन्नपूर्णा भी इसलिए हुई है, आपको बता दें कि बात अन्नपूर्णा थी, पुनः अन्नपूर्णा हो गई है, बीच में हो गई थी, लेकिन होने का भी एक कारण है। काशी विश्वनाथ की अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी होकर कहीं की कहां चली गई थी।
प्रधानमंत्री जब वहां गए कनाडा में, देखा उस मूर्ति को, कहा ये तो भारत की चीज यहाँ कैसे आई? तो बोले अमेरिका से आई। अमेरिका ने पूछा कहां से आई? तो बोले वहां से आई। फिर अंत में वो काशी विश्वनाथ की निकली और वो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को लाकर वापस काशी विश्वनाथ में प्रतिष्ठापित कर दिया। ये अन्नपूर्णा के कारण से। इसलिए भगवान शंकर खुद ही बोलते हैं